आज का सत्संग एक छोटे से दोहे से शुरू हो रहा है। मेरे मन की स्थिति ऐसी थी, जब एक साधक चाहते थे कि इस दोहे पे मैं व्याख्या करूं, तो मेरे मन में आया मैं इस पे ज्यादा बड़ी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब अपने मन में स्थिर होकर के मैंने इस दोहे की गहराई में गया, तो मुझे लगा इस दोहे में तो सारा आत्मविज्ञान ही सम्मिलित है। इस पे जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम रहेगा। जब दोहे को पहली बार पढ़ा, तो मैं अपनी अज्ञानतावश इसको समझ नहीं सका, और जब इसकी गहराई में गया तो मैं इसका अंत ही नहीं पा सका। तो दोहा तो दो लाइन का ही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कितना साधारण लगता है ये, लेकिन अगर आप इसको सोचें, पहला शब्द ही है बिन सत्संग। अगर सत्संग को हम समझें, तो सत्संग कोई छोटा शब्द नहीं है। सत्संग मीन्स जहां पर सत्य के बारे में चर्चा की जा रही, सत्य के बारे में कुछ व्यक्ति बैठकर उसका मनन कर रहे हैं। सत्संग। अब इसमें कई बातें आ सकती हैं। पहली बात, भगवान के नाम का जाप भी सत्संग है। उसके बारे में सोचना भी सत्संग है। और हमारे तो इतने ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाए तो वो भी एक सत्संग ही है। अपने गुरुओं से मिला जाए, अपने से ज्ञानवान व्यक्तियों से मिला जाए तो वो भी एक सत्संग। अपने अंदर झांका जाए, अपने श्वासों को देखा जाए, तो उसमें भी हम अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं, वो भी तो एक सत्संग ही। प्रभु का मनन, चिंतन, स्वाध्याय, ये सभी तो सत्संग है। ध्यान, समाधि, ये सत्संग की बड़ी ऊंची अवस्था है। तो बिन सत्संग विवेक न हुई। अब देखो, एक सत्संग में सब कुछ ही आ गया। ऐसा क्या है जो सत्संग के अंदर नहीं आया? जो भी हम सत्संग करते हैं और कई महीनों से कर रहे हैं, वो सब यही तो है। बिन सत्संग, बिना सत्संग के विवेक न हुई। यहाँ विवेक का क्या मतलब है? विवेक का बड़ा गहरा मतलब है ज्ञान। बिना स्वाध्याय के, बिना अध्ययन के, बिना राम नाम के स्मरण से, बिना स्वयं के साथ बैठने से, बिना ध्यान के से हमारे अंदर विवेक जागरण नहीं हो सकता। कई जीवन भी लगा रहे हैं, तब भी हमारे अंदर प्रभु का विवेक नहीं आ सकता। विवेक मतलब ज्ञान। हमारी सारी यात्रा ज्ञान की यात्रा ही तो है। तो सत्संग मात्र से ही ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और सत्संग के तो अनंत पहलू हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी वृत्ति के अनुसार है, आपके लिए वही सत्संग है। चाहे आप प्रभु का कीर्तन करो, उसका मंत्र जाप करो, ध्यान की अवस्था में जाओ, समाधि में जाओ, और जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है उनके साथ बैठो, तो ये सभी तो सत्संग है। और इस सत्संग मात्र से ही आपके अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान आपको ब्रह्मांड में ले जाएगा। इस ज्ञान से आपको आभास होगा कि सारा ब्रह्मांड एक ही है। हम सब अलग अलग कमरों में रहते हैं, हमारा निवास अलग अलग है। पर अगर आप गहराई से सोचो, तो हमारे निवास में जो हवा है वो तो सब एक ही है। हमने सिर्फ एक दूसरे को अलग करने के लिए दीवारें बना दी, बाकी तो सब एक ही है। इसी तरह हम लोग शरीर रूप से अलग हैं, पर हमारे सबके अंदर आत्मा तो वही है। अगर आप गहराई में जाओ और उस आत्मा को पहचानो, तो यही विवेक है। सत्संग आपको इस विवेक की तरफ ही ले जाएगा। एक सेब का पेड़ होता है, एक बीज से
पेड़ बनता है उसमें हजारों सेब लगते हैं, और हर सेब के अंदर कितने ही बीज होते हैं, और एक एक बीज से एक एक वृक्ष बन सकता है, और एक एक वृक्ष में लाखों सेब लगेंगे, उसमें लाखों बीज होंगे, और हम सब लोग उसी सेब को खाते हैं। तो आप ये समझो, मेरे और आप में या दूसरे में क्या फर्क। वही आत्मा है हमारे अंदर, वही टाइप उसी टाइप का भोजन करते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं। तो अगर हम ये महसूस करें कि हम सब एक ही हैं, इसका हमको साक्षात्कार हो जाए, शब्दों में नहीं, हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में, तो ये समझो कि हम प्रभु के साथ एक हो गए। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसकी आकृति देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका रूप रंग देखते हैं, तो उसके अनुसार उसको या तो घृणा करने लगते हैं या उससे दो बात करते हैं। ये तो चरम अवस्था है। अगर इसके अंदर जाओ तो आत्मा तो सब में एक ही है ना। अगर किसी को देख के हमें आत्मा के दर्शन हो जाए तो उससे ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि हम हर एक में परमात्मा को देख रहे हैं। यही विवेक है, यही ज्ञान है। अगर हम इस अवस्था में पहुंच जाएं तो समझो हमारे अंदर ज्ञान आ गया। जब हम ज्ञान की सीढ़ियों पे चलेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर प्यार आएगा, उसके प्रति प्यार आएगा, फिर भक्ति आएगी। जब प्यार और भक्ति आ गया, केवल विवेक से, स्मरण से, स्मरण से विवेक आया, विवेक से प्रेम आया, प्रेम से भक्ति आई। जब प्रेम आ गया तो भगवान आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, प्रेम ही भगवान है। जैसे जीसस ने कहा है, लव इज गॉड। तो हमारी अवस्था भगवान की अवस्था हो जाएगी। शुरू हमने कहाँ से किया था? सत्संग से। सत्संग से शुरू करके विवेक में आए, फिर प्रेम में आ गए, फिर भक्ति में आ गए, भगवान में आ गए। तो जैसे कि दूसरी लाइन है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब हमारे पास राम भगवान की कृपा हो गई तो हमारे जीवन में हर रूप में सुलभता ही आ जाए। इससे बढ़ के कुछ नहीं। इन दो लाइनों को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब प्रेम और भक्ति आ जाती है तो राम की कृपा हो जाती है, वो जीवन उससे सुलभ हो जाता है। वो शुरू हुआ था समर्पण से। एक सज्जन थे, प्रभु ने उनको एक बालक प्रदान किया, उनके घर में बालक की उत्पत्ति हुई। और जब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़े परेशान हो गए। बालक कुछ समझता ही नहीं, कितना भी उसको किसी तरफ भी ले जाओ उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती। तो बड़े परेशान हो गए। जब वो खुद बालक को ठीक से पाल ना सके, जब वो 6, 7, 8 साल का हो गया, 10 साल का, तो एक गुरु के पास गए, बालक को भी साथ ले गए। गुरु ने कहा, प्रभु की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, राम की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा। आप मेरे पास छोड़ के चले जाओ और 1 साल के बाद आना, इससे पहले नहीं आना। तो गुरु तो बहुत पहुंचे हुए थे, उनके अंदर से तो प्रकाश ही निकलता था। उन्होंने बालक से कहा, तो समय पे खाना खा लिया कर, और जो भी बड़े शिष्य हैं जो वो बोले वो काम कर। बस तो एक ही काम करना मेरा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर में और आधा घंटा शाम में, इस सामने की जगह है वहां बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करना। उसको गायत्री मंत्र सिखा दिए। बाकी जो भी तेरे साथ होता है मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ यही देखूंगा कि तू नियमित रूप से ये कर रहा है या नहीं। नहीं करेगा तो मैं तेरे को दंडित करूंगा, बस। बाकी तू पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो बालक को तो ये बड़ा आसान लगा। वो नियमित रूप से आधा आधा घंटा गायत्री मंत्र का जाप करता रहा।
अच्छा उसको खाने को मिला, बाकी वक्त वो आश्रम में खेलता रहता या जो भी करता हो, जो उसको अच्छा लगता, जो काम दिया जाता वो कर देता। और ये उसने पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन किया। 2 महीने के अंदर ही बालक में बहुत सुधार हो गया। फिर गुरु ने उसको पढ़ने की शिक्षा दी, कुछ आगे के मंत्र बताए, शिष्यों को बोला इसको पढ़ाओ। तो बहरहाल कहने का मतलब, राम का नाम जपने मात्र से ही वो 1 साल के अंदर प्रतिभाशाली बालक बन गया। जब उसके पिता उसको देखने आए 1 साल के बाद, वो अपने बालक को पहचान ही नहीं सके। इतना बड़ा बदलाव केवल राम के नाम से ही आ गया। तो राम के नाम से सब कुछ ही सुलभ हो जाता है। दूसरी कथा, जैसे मैंने आपको वाल्मीकि की सुनाई, गुरु ने उसको यही शिक्षा दी कि उल्टे कर्म करके क्यों अपने परिवार का पालन करता है, क्या मिलेगा, तो अपना जीवन खराब कर रहा है। उसको राम का मंत्र दिया। जैसा कि मैंने बताया पिछले सत्संग में, राम का नाम भी नहीं ले सके और मरा मरा करते हुए जब राम कहने लगे उसमें डूब गए। उन- उसकी जटाओं पे चिड़ियों ने भी घर बना लिया, चींटियों ने भी घर बना लिया, और इतने महान विद्वान हो गए कि महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की रचना कर पाए। ये सब राम की महिमा तो है। आपको कालिदास की कहानी पता होगी। कालिदास युवक थे, उनको जरा भी बुद्धि नहीं थी। वो जिस पेड़ पे चढ़ते थे और जैसे बैठते थे और उसी टहनी को काटते थे जहां वो बैठे हुए हैं। उन्हें यही पता नहीं था कि किस तरफ से काटनी चाहिए। इतना भी बुद्धि विवेक नहीं था। गांव के लोगों ने एक महान स्त्री को, संतने को तंग करने के लिए उसका विवाह उससे करवा दिया, कालिदास का विवाह करवा दिया। जब कालिदास उस महान औरत के घर में आए तो औरत ने देखा, ये मेरा पति है, इसमें तो बुद्धि विवेक नाम का कुछ भी नहीं है। तो वो घबराई नहीं। उसके मन में यही आया, ये सब प्रभु की महिमा है, मैं प्रभु की तरफ इसको लगा करके अपने योग्य बना दूंगी। कालिदास को प्रभु की तरफ लगाया उसने, राम नाम का जप कराया, और कुछ ही वर्षों में उनकी प्रतिभा निखर निखर आई। और हमको शायद पता होगा, शकुंतला नाम का नाटक, शकुंतला नाम का ग्रंथ तो सारे विश्व में मशहूर है, कालिदास की रचनाएं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। ये सब राम की महिमा है। और आता कहाँ से है? विवेक से आता, ज्ञान से आता, प्रभु प्यार से आता। तुलसीदास की कहानी भी आपको पता है। तुलसीदास की पत्नी ने उन पे इतना आघात किया और बोले कि 6 मास के शरीर के लिए तो अपने जीवन पे फिर के मेरे पास आया है, ये जीवन प्रभु की तरफ क्यों नहीं लगाता। और तब से वो प्रभु की तरफ लग गए, और आपको मालूम है वो कितने बड़े ज्ञानी बन गए। उनकी आज भी हम पूजा करते हैं। ये सब राम की महिमा है। राम की महिमा का कोई अंत नहीं। इसी तरह विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर और योगानंद सब प्रभु की तरफ लग के ही इतने महान हुए। ये तो मानस की कथाएं हैं। अगर पौधों को देखें, आप फसल उगा रहे हो, फसल में नियमित मात्र से राम नाम की धुन अगर चले, तो वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध किया जा चुका है कि राम नाम की धुन से जो फसल उगती है उसके दाने भी बड़े होते हैं, उनके दानों में भी मिठास होती है। क्योंकि फसल जो है, पौधे जो हैं वो भी तो जीवित हैं, उनमें चेतना कम है पर चेतना तो है ना। वो चेतना का विकास होता है, और राम नाम की धुन से वो भी प्रभु की तरफ झुक जाते हैं। आपको शायद पता नहीं है, रविशंकर जब अपने घर में सितार बजाते थे, अपने
बगीचे में आकर के। उनके बगीचे में कई तरह के पौधे थे। वो नियमित रूप से सितार बजाते थे। तो जिन पौधों को वो अपने सामने ही उगाए थे, ये उनका निरीक्षण है कि सारे पौधे जिस तरफ से सितार की आवाज आती थी, सब उसी तरफ झुक गए थे। उनको खुद भी आश्चर्य था, ये ऐसा कैसे हो गया। पौधों में भी इतनी जान है, उनका जीवन है, साल 2 साल का जो भी है, वो सितार की धुन में, राम नाम के संगीत में प्रभु की तरफ झुक गए। उनकी जड़ें भी टेढ़ी हो गई, लेकिन जड़ें वहीं पर पहुंची जहां पर पानी का स्रोत था। अब राम नाम में कितना आनंद है, कितनी शांति है, जबकि पौधे भी उस तरफ झुक जाते हैं। इससे बढ़कर के और क्या संसार में मिराकल हो सकता है। आप सबको मालूम है, जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, समुंदर आ गया था बीच में। अब समुंदर को कैसे पार किया जाए। राम नाम का जाप करते हुए पत्थरों पे राम लिख करके जैसे ही समुद्र में डाला गया, बांदरों की सेना ने डाला, तो पत्थर डूबे नहीं, पूरा बहुत लंबा एक पुल बन गया। और राम नाम की महिमा से ही उनकी सारी वानर सेना उस पर चल करके लंका को विजय कर सकी। राम नाम में कितनी महिमा है। ये भक्ति, प्यार, विवेक और ज्ञान से ही आता है। ज्यादा दूर क्यों जाते हो। जो व्यक्ति राम का नाम जपते हैं, केवल राम का नाम जपते हैं, ध्यान से जपो तो और ज्यादा महिमा है। केवल जो राम का नाम ही जपते मात्र हैं, उनको कभी दिल की बीमारी नहीं होती। विज्ञान ने भी इसको प्रूव कर दिया, स्थापित कर दिया है कि राम के वाइब्रेशन से जो हमारी आर्टरीज हैं, वो एकदम फ्री रहती हैं। उनमें किसी तरह का फैट्स वगैरह का, चर्बी का के प्रभाव से वो जमती नहीं। का आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे मंदिर के जितने भी पंडित पुरोहित हैं, वो मालपुआ, रबड़ी, ये सब भी तो खाते हैं खुशी से। दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं। उनको कभी आपने दिल की बीमारियों के बारे में सुना है। वो इतनी एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन उनका व्यवसाय ऐसा है कि वो मंत्र जाप दिन भर करते ही रहते हैं। ठीक है, प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मंत्र जाप की वजह से उनको इस तरह की कुछ भी समस्याएं नहीं होती। अब ये बताओ, राम के नाम में कितनी महिमा है। जितना भी इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। एक बड़े मशहूर डॉक्टर थे, आध्यात्मिकता में काफी ऊंचे स्तर पे पहुंच गए थे और हार्ट का ऑपरेशन करते थे। ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, या आपको पढ़ने को भी मिल जाएगी। उनके दिमाग में विचार आया कि मैं 15 दिन जिस एक व्यक्ति का रोज ऑपरेशन करूंगा, उसकी फोटो अपने घर के मंदिर में रख करके, जहां मैं ध्यान साधना करता हूँ, उसको अपने सामने रखूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मेरे ऑपरेशन में कोई गलती ना हो और ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। 15 दिन उन्होंने जिस जिस व्यक्ति का ऑपरेशन करना था अपने ध्यान मंदिर में रखा, और जैसे ही प्रतिदिन वो प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, वैसा ही करके उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने अपने स्मरण में लिखा है, 15 दिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हुई और 14 व्यक्तियों का ऑपरेशन ऐसा सक्सेसफुल हुआ कि मैंने जीवन में कभी इसको देखा ही नहीं। फिर उनके दिल में विचार आया, अब मैं 15 दिन ऑपरेशन करूंगा जब मैं खुद भी ध्यान नहीं करूंगा और किसी व्यक्ति की वहां तस्वीर भी नहीं रखूंगा। और 15 दिन उन्होंने रोज का एक ऑपरेशन जो करते थे, जैसे हर डॉक्टर करता है, उन्होंने भी किया। प्रभु का सहारा नहीं लिया। वो बोलते हैं, उन्होंने जो लिखा है
ये 15 ऑपरेशंस में मुश्किल से 8 ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए। 7 लोगों की तो मृत्यु ही हो गई। अब आप बताओ, ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक डॉक्टर का परीक्षण है कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। वो आपको हर रूप से हर प्रॉब्लम को सुलझा देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पिरामिड्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, विज्ञान भी इस इस अद्भुत रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। कैसे बड़े बड़े पत्थर उठा करके ऊपर रखे गए, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में लिखित रूप में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि मंत्र जाप से, मुझे ये तो पता नहीं कैसे मंत्र जाप थे, कितनी फ्रीक्वेंसी से जाप किया जाता था, लेकिन इतना प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि मंत्र जाप से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि पत्थर खुद ही ऊपर उठ जाते हैं और आपकी मानसिक शक्ति से वहां रखे जा सकते हैं जहां आप उसे रखना चाहो। ये मंत्र जाप या जितने भी ध्वनि की कंपन है, वो वास्तव में बिजली के कंपन में भी चेंज हो जाते हैं। उस ध्वनि से इतनी पावर जनरेट होती है या उन मंत्रों से इतनी पावर जनरेट होती है कि आप कुछ भी कर सकते। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप भगवान के भजन करें या ध्यान की साधना करें, आपके अंदर वही अद्भुत शक्ति पैदा होगी जो आपको परमात्मा तक ले जाए। को किसी भी रूप में कोई कष्ट नहीं। जो बड़े बड़े पत्थर उठाए जा सकते हैं, तो हमारे जीवन की क्या छोटी मोटी समस्याएं या प्रभु भजन से नहीं समाप्त हो सकती, सब हो जाती। सिर्फ आप में श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान के साथ एक होकर के राम का नाम जपो। ना होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तभी कहा गया है कि राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम की कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं हो सकता। राम की कृपा होगी तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आएगा। अब मैं आपको एक बड़ी आश्चर्यपूर्ण कथा सुनाना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा चोर था। वो कई साल तक चोरी करता रहा, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। इधर उधर के लोगों को मालूम पड़ गया था कि ये चोरी करता है, इसका ये व्यवसाय है, पर ये कभी पकड़ा नहीं गया। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको जानकर। लेकिन बाद में चोर के मन में ये आया, मैं इतनी एकाग्रता से चोरी करता हूँ तो मुझे उससे क्या मिलता है, थोड़ा धन धान्य मिलता है। क्यों ना मैं ये सब छोड़ करके प्रभु की तरफ लग जाऊं। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपना ध्यान प्रभु की तरफ ही लगाया। यह कहानी ये कहती है कि उनका अपना लड़का था, वो 18-20 साल का हो गया था। वो अपने पिता के पास गया कि आप कैसे चोरी करते हो, मेरे को भी सिखाओ। तो बोलते हैं मैंने चोरी करना बंद कर दिया है। लेकिन जब उसने बहुत आग्रह किया तो एक दिन उसको लेकर के चोरी करने गया। बालक के साथ घर की दीवार तोड़ी उसने और दोनों बाप बेटा अंदर चले गए। अंदर तो पूरा अंधकार था और इसको तो पता रहता था कि घर में कैसे चला जाए, कैसे क्या किया जाए, और बालक उसके पीछे पीछे। अंत में उन्होंने वो कमरा ढूंढ लिया जहाँ पे घर का महत्वपूर्ण सामान, सोना चांदी जो भी होता है, वो वहां था। तो दोनों बाप बेटा अंदर चले गए उस कमरे के अंदर। जब उस कमरे के अंदर पहुंचे तो पिता जो है कमरे से बाहर हो गया और बाहर से उसने कुंडी लगा दी और थोड़ा शोर मचा करके वहां से निकल गया, घर आ गया। घर के लोग जाग गए। अब ये बालक अंदर अकेले में और बाहर से कुंडी लगी हुई, जा भी नहीं सकता। ये बहुत घबरा गया, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये कुछ समझ में नहीं आया। वो बाप को जितनी गालियां दे सकता था उसने मन में दी। ये कोई चोरी सिखाने का तरीका है। तो घर के लोगों को महसूस हुआ कि इस कमरे के अंदर कुछ शोर हो रहा है, कुछ आवाज आ रही है।
तो घर की काम वाली मोमबत्ती जगा करके उस दरवाजे को, जिसमें कुंडी लगी थी, उसको खोल के अंदर गई। और जैसे ही अंदर घुसी, इस बालक ने उसको देखा। इसने मोमबत्ती बुझाई और एकदम भाग गया। कि रास्ता तो उसे पता था, और सारे घर के लोग उसके पीछे भागे। रास्ते में एक कुआं आता था। जब लोग उसके पीछे भागे और ये घबरा गया, और इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, उसने उस पत्थर को कुएं में डाला और भयंकर आवाज हुई। तो लोग समझे तो कुएं में डूब के मर गया है। तो उसका पीछा छोड़ दिए, और ये बालक भागते भागते घर आ गया, बच के आ गया। देखा तो पिता खराटे मार के सो रहा है। बड़ा गुस्से में आया, पिता को जगाया। पिता ने बोला सुबह बात करें। सुबह हुई, पिता ने एक ही बात पूछी, चोरी करनी आ गई? मतलब तू बच के आ गया, जबकि मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया था, फिर भी तू बच के आ गया, क्या कारण था? तू उसको समझा? तो बोला मुझे नहीं पता, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। और बिना सोचे समझे मैंने मोमबत्ती बुझा दी, उस काम वाली को धक्का दिया और भाग गया। तो उसने बताया कोई भी कार्य करने पर सक्सेस तभी मिलती है जब व्यक्ति समय और स्थान से ऊपर हो जाता है। समय और स्थान से ऊपर का मतलब जब आप अकाल में पहुंच जाते और अब बिना श्वासों के हो जाते, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो वही प्रभु की शक्ति है। जब तू अकेला था तो बियॉन्ड टाइम और स्पेस था, तेरे को समय का पता नहीं था, ना तेरी सांस चल रही थी, प्रभु के साथ था। और जब तूने पत्थर फेंका तो वो शक्ति भी प्रभु की थी। तो कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो चोरी हो, चाहे प्रभु की तरफ जाना हो, अगर बियॉन्ड टाइम और स्पेस के नहीं जाओगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती। उसने बोला जब से मेरे को ये ज्ञान हुआ है, मैंने सब कार्य छोड़ दिए हैं। मैं अपना ध्यान सिर्फ प्रभु पे ही लगाता हूँ और उसी को पाने की कोशिश करता हूँ। और उसको भी यही बताया कि छोड़ दे, मैंने तो छोड़ ही दिया था बहुत साल पहले, और तू भी इस रास्ते पे आ जा, यही भगवान का रास्ता है। चाहे राम नाम जपो, चाहे ध्यान की अवस्था में प्रभु के पास आओ, तो वहीं जीवन का आनंद है, वहीं मुक्ति है, और वहीं सब कुछ मिलता है। तो मेरी इस कहानी का तात्पर्य केवल इतना ही है कि भगवान का नाम, भगवान की तरफ मुड़ना चोरों को भी सीधा रास्ता दिखा देता है। और हम तो आप तो उस तरफ जाने की कोशिश ही करते हैं, तो प्रभु हमको भी रास्ता दिखाएगा, और हमारे जीवन के सब कष्ट खत्म हो जाएंगे अगर हम राम नाम के साथ एक हो जाएं। राम की कृपा होगी, पहले हमारे अंदर विवेक आएगा, ज्ञान आएगा, फिर प्रेम और भक्ति आएगी, और धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होगा, और हम समाधि की अवस्था में आ जाएंगे और प्रभु मिलन हो जाएगा। तो इस श्लोक का मतलब वित्त सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इन दो लाइनों में गहराई में आध्यात्मिक ज्ञान है। को समझ करके इसके अनुसार अगर हम जीवन जिए, ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो प्रभु हम सबकी रक्षा करे। ये कहकर आज का सत्संग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।